नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेश पी रायकुंडलिया, हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। अंडर NEP 220 सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। उसका नाम BSc स्टैटिस्टिकल साइंस है। उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू कल्याणी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अंडर NEP 2020 BSc स्टैटिस्टिकल साइंस का जो प्रोग्राम शुरू किया है, विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और पूरे भारत के अंदर ISI कलकत्ता में जो चल रहा है स्टैटिस्टिकल साइंस, बी स्टेट स्टैटिस्टिकल साइंस है, जबकि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वो BSc स्टैटिस्टिकल साइंस के नाम से शुरू किया गया है। सर, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में BSc स्टैटिस्टिक करके बहुत सारे कोर्सेज चालू है, तो स्टैटिस्टिकल साइंस BSc स्टैटिस्टिक से अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अलग अलग यूनिवर्सिटी में BSc स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम शुरू है, लेकिन उसमें ऐसा है कि वो हैज़ स्टडीड दी साइंस, वही एलिजिबल है उस प्रोग्राम के लिए। जबकि स्टैटिस्टिकल साइंस के अंदर हम कॉम्बिनेशन में लेके चल रहे हैं कि जहाँ बच्चे को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम उनको सिखाते हैं। जबकि BSc स्टैटिस्टिक्स में बच्चे को मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो इन दैट वे वो बाकी कोर्सेज से थोड़ा अलग है, और स्पेशली मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। सर, स्टूडेंट से एक क्यूरोसिटी होती है कि अगर मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है, मेरा बैकग्राउंड मतलब कॉमर्स है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, इस प्रोग्राम में प्रावधान ये है कि एनी 12th पास स्टूडेंट जिसने 12वीं कक्षा पास की है और एक इंग्लिश एक एज ए पेपर है, तो इस कोर्स में वो एलिजिबल हो जाते। हाँ, इसमें अगर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बच्चे ने 12th में पढ़ा है, जैसे कॉमर्स का बच्चा है, 12th कॉमर्स किया है, तो उसने स्टैटिस्टिक्स एक पेपर पढ़ा है, और साइंस का बच्चा है तो उसने A ग्रुप या AB ग्रुप लिया है तो उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। ओके। इसमें से कौन से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है कि जो हम BSc स्टैटिस्टिक्स के अलग से पढ़ सकते हैं? हाँ, इसमें मैंने जैसे बताया ना कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ ये पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें बच्चे को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक्स थियरी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स थियरी पढ़ते हैं। तो क्योंकि जैसे मार्केट में ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलते हैं तो देर आर so many opportunities is available in the market, especially in the government या बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जिसमें वो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाते। इसमें हम डेटा साइंस के पेपर भी पढ़ाते हैं। इसके अंदर अलग अलग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते, जैसे इसमें बच्चा R लैंग्वेज पढ़ेगा, पाइथन पढ़ेगा। हमारा एक अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, वो हम इसमें पढ़ाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाया SQL हम पढ़ाते हैं। इवन बच्चे को फार्मास्यूटिकल में जाते हैं तो उसमें उनको रिक्वायरमेंट होती है सेस की, तो हम इसमें स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स यूजिंग सेस भी हम पढ़ाते हैं। नॉट ओनली दिस, हम इसमें बच्चे को एक्सेल भी पढ़ाते हैं, एडवांस एक्सेल। और स्पेशली आपने देखा होगा कि IPL में देखो या अलग अलग जगह पे आपको डायनेमिक डैशबोर्ड होता है, जैसे आप डेटा बदलते उस हिसाब से उसका व्यू बदलता है। तो वो पावर BI से वो कैसे डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना है वो भी हम सिखाते हैं। इसमें डेमोग्राफिक एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर है, डेटा रैंगलिंग एंड डेटा साइंस का पेपर है। इवन इसके अंदर हम 2 रिसर्च प्रोजेक्ट 7वें और 8वें सेमेस्टर के अंदर करेंगे, जहाँ पे बच्चे को एक रिसर्च की ज़िल भी डेवलप करनी है अपनी, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके। सर, आप मुझे एक लिस्ट बता सकते हो कि जिसमें हम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे? हाँ, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर हम R लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, SQL इट इज़ ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हम सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, और एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस के साथ बच्चों को हम किस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना है वो भी इसमें
हम सिखाते हैं। ओके, इसमें अभी जो हमारा एडमिशन स्टार्ट होने वाला है तो उसकी प्रोसेस कैसे होगी और हम ऑनलाइन उसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये आपने अच्छा किया। आप सब जानते हैं दर्शक मित्र कि गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ सालों से कॉमन एडमिशन पोर्टल की एक शुरुआत की है जिसका नाम है जिकास। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिकास के अंदर गूगल में आप सर्च करो, जिकास आएगा, उसमें क्लिक करो। उसमें आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर आप देंगे तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें आपको सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपको कोर्स पढ़ना है, तो उस प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है बीएससी स्टैटिस्टिकल साइंस। उसमें ध्यान रखिएगा ये प्रोग्राम जो है वो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है और उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो भरना है। और आपकी मार्कशीट तो आजकल डायरेक्टली फैच होती है और नेसेसरी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो आप करेंगे। और फिर उसकी जो प्रोसेस होगी, मेरिट में अगर आपका नाम आया तो आपको ऑफर जनरेट होगी, फिर आपको डिपार्टमेंट में आना है, वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फिर आपको एडमिशन देंगे। ओके सर, बेसिकली हम किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती है। जी, बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें एजुकेशन के बाद बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक मानता है कि पर्सन हु एंटर इनटू द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स बोर्न विद द सिल्वर स्पून। ये मैं कहता हूँ, कहता रहूँगा और कहता भी था, और आज बच्चे अच्छी पोजीशन में है। पर आपने जो बताया बच्चों को अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, तो हमारे ये प्रोग्राम करने के बाद उसको 3 अलग अलग जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक तो जैसे कि बिकॉज इट इज़ ए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो बच्चे को गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बच्चे को कॉरपोरेट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या बच्चा हायर स्टडी के लिए जा सकता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया, कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के अंदर हमारी एक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है। वहाँ पे अगर बच्चे ने बीएससी किया है या अंडर ग्रेजुएशन किया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर या स्टैटिस्टिकल साइंस के अंदर या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में, तो दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दी एग्जामिनेशन। और हमारा एक स्टूडेंट 2008 में हमारे वहाँ से एमफिल किया है, लखदीर सिंह जाडेजा। नाउ करंटली इज वर्किंग एज ए इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स एंड विच इज़ लोकेटेड एट अहमदाबाद। दूसरा है कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम आती है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करती है। एनएसएसओ के अंदर इन्वेस्टिगेटर की एग्जामिनेशन होती है। इवन गवर्नमेंट में कई सारी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की और रिसर्च असिस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो जगह है, उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो बच्चे ने स्टैटिस्टिकल साइंस किया है, हमने कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स दिया है। पेपर्स में इकोनॉमिक्स के होते तो बच्चे के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी जगह पे उसको गवर्नमेंट में मिल सकता है। जैसे कॉरपोरेट में कहा तो हर जगह पे एनालिस्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिटिस्ट, मार्केट एनालिटिक्स, ई कॉमर्स एनालिटिक्स। तो हर जगह पे डेटा जनरेट होता है और जहाँ जहाँ डेटा जनरेट होता है वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जगह पे बच्चे इनिशियली वहाँ पे उनको नौकरी मिल सकती है। इवन डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं, कई लोग बायोस्टैटिस्टिशियन के हिसाब से भी जा सकते हैं। बट अगेन वो डिपेंड रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो पीजी के बच्चे को हायर करना चाहेंगे या यूजी के। अगर इफ दे हायर द यूजी तो हमारे बच्चे वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि 4 ईयर का प्रोग्राम है जिसके टोटल सेमेस्टर है 8 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर तक अगर बच्चा पढ़ता है और उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं पढ़ना है, तो वो एनईपी के अंदर वो एग्जिट ले सकता है और एग्जिट लेगा तो उसको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस की डिग्री मिलेगी। लेकिन बच्चा नहीं मुझे आगे जाना है, तो अगर वो
सातवां और आठवां सेमेस्टर भी पड़ता है, जिसमें हम रिसर्च प्रोजेक्ट उनको करवाते हैं। तो उसको हम डिग्री देंगे बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिकल साइंस। तो दो तरह से बच्चा आगे जाके पढ़ सकता है। यहाँ से एग्जिट लिया, बोले कि हमें पीजी करना है, तो अलग अलग जगह पे वो जाके पीजी कर सकता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में अगर आता है तो हम खुद ही एमएससी स्टैटिस्टिक्स चलाते हैं प्रोग्राम। हम एक एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस ऑफर करते हैं। हम एक और प्रोग्राम ऑफर करते हैं विच इज़ कॉल्ड एमएससी इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। तो बच्चा उसमें तो ले सकता है। किसी को आगे जाके आईटी फील्ड में जाना है तो डेटा साइंस में भी जा सकता है। किसी को एमसीए करना है, एमबीए करना है, तो वो जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है उसको, या उसकी जो भी स्टेट्यूटरी बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो पास करे एंड फिर उसको उसमें एडमिशन मिल सकता है। ये इंडिया की बात हुई हायर स्टडी में। फॉरेन में जाना है, क्योंकि हम चरोत्तर प्रदेश से है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटीज़ बिलोंग टू इन दिस रीजन, और कहा जाता है कि हर घर से एक बंदा जो फॉरेन में है। तो बच्चे को फॉरेन में जाना है तो हमारे यहाँ पे वो ऑनर्स का प्रोग्राम करके भी वो जा सकता है, क्योंकि 4 साल का है तो आगे जाके 1 ईयर का उसका पीजी रहेगा। यहाँ पे अगर 3 साल पढ़ाई किया है तो उधर जाके भी 2 साल का पीजी कर सकता है। कितने सीट्स हमें इनटेक है इस प्रोग्राम के लिए? इस प्रोग्राम में हमारे पास बीएससी स्टैटिस्टिकल साइंस में 20 सीट है, 20 सीट है। और अगर मैं उसका मोटा मोटा फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा बताऊँ आपको, तो पहले सेमेस्टर में उनकी फ़ीस है वो 9,600 है, और बाकी के जो सेमेस्टर है उसकी फ़ीस है 9,250। तो कम रफली आप पूरे 8 सेमेस्टर का देखेंगे तो 74,000 के आसपास उनकी फ़ी रहती है। अभी जो बच्चे 12th पास करके नए कॉलेज लाइफ में इंटर होने वाले हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरी एक ये बच्चों को एडवाइस है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अभी जी रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एआई आता है तो हमारी जॉब चली जाती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एआई को भी आपको क्या करना है, नेविगेट करना है। आप एआई जो सजेस्ट करे वो आपको नहीं चलना है, आपको उसको जो चाहिए वो पूछना है। तो यू हैव टू टेक द हेल्प एज ए स्मार्ट लेबर फ्रॉम द एआई। मेरा दूसरा ये आपको कहना है कि अगर आपको थोड़ा भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सबने 10th स्टैंडर्ड तो पास किया और अभी 12th पास कर दिया है, तो थोड़ा भी आपको अगर स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर आपको पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। मैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। ज़रूरी नहीं है। हम स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को बताते हैं कि आपको दूसरे के डोमेन को समझना है, दूसरे के प्रॉब्लम को आपको समझना है, उनके दर्द को समझो, क्योंकि वो उनका जो दर्द है वो आपके लिए डेटा है, उनका जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए डेटा है। तो वो उसके डेटा को आप समझो, अपना एक्सपीरियंस उसमें लगाओ, और एक अच्छा एनालिसिस करके उनके डोमेन में उनके प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उसको समाधान देते हैं, उसको सुझाव देते हैं, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए। जैसे हमें बचपन में दादा दादी नाना नानी जो स्टोरी सुनाते थे, तो वो स्टोरी की तरह पे आपको वो स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स को समझाना है। तो इफ़ यू आर ए गुड स्टोरी टेलर, एंड साथ में है कि अगर आपको पास बिजनेस एक्यूना है, आजकल तो बच्चे क्या है, मोदी साहब ने शुरू किया है स्टार्टअप इंडिया, स्केल अप इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये सारे जो प्रोग्राम है उनका एम है कि बच्चे खुद बाहर आए, वो रादर देन द जॉब सीकर वो बिकम द जॉब गिवर। तो अगर आपके पास बिजनेस एक्यूना है, मतलब आपको बिजनेस के प्रॉब्लम्स को समझने में रुचि रखते या थोड़ा भी इंसाइट आपके पास है, तो अकॉर्डिंग टू मी द बीएससी स्टैटिस्टिकल साइंस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वो गुजरात के अंदर आणंद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। आणंद का सबसे ग्रीन एरिया विच इज कंसिडर्ड बी ए वल्लभ विद्यानगर। हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वो हमारे जो आयरन मैन है लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। भाई काका एंड भिखा भाई जिन्होंने उनको सिंचन किया, और हमारे करंट वाइस चांसलर निरंजन भाई पटेल है, उसको एक अच्छी गतिशीलता से आगे ले जा रहे हैं। तो हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसके बगल में ही हमारा बिल्डिंग है, जहाँ पे टॉप फ्लोर में है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चा एडमिशन लेता है, हमारे पास टोटल 120 कंप्यूटर्स है, 2 कंप्यूटर लेबोरेटरी है। तो जितने भी बच्चे आते हैं उनको हर बच्चे को एक कंप्यूटर दिया जाता है उसके प्रैक्टिस एंड प्रोग्रामिंग के लिए। हमारे पास 150 कैपेसिटी का एसी ऑडिटोरियम है, हमारे पास क्लासरूम है, ऑल आर विथ इंटरेक्टिव एंड बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हम कराते हैं। जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि आई एम ए प्रोफेसर एंड हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो मेरा आईडी है HOD_statistics@spuvn.edu एंड मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है वो 9428435134। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर फर्दर इंक्वायरीज। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, नए विषय के बारे में जानने को मिला। आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस हैं, पर एक पर्टिकुलर कोर्स अगर चूज़ करना हो तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती कि उसमें क्या सीखने को मिलेगा या हमसे होगा या नहीं, उसके बाद हम मतलब करियर क्या होगा। तो ये सब चीज़ों का आपने बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत इजीली तरीके से आंसर दिया आज। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा मैडम, मैं थोड़ा भूल गया। अगर आपको ऐसा कोर्स प्रोग्राम चाहिए कि जहाँ पे करियर ही करियर है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कॉस्टिंग मिनिमम, तो हम तो गुजराती है, हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ खर्चा कम और फ़ायदा कहाँ ज़्यादा है, तो उस चीज़ को पसंद करना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ ए वन डोमेन वेयर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैडम।